और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में एंड ये भी वन शॉट है, ठीक है। सो पहले एक बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, देन फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो गाइस, मेरा सेवन्थ सेमेस्टर चल रहा है, मतलब सेवन्थ सेमेस्टर मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एंड आई एम इन एट्थ सेमेस्टर राइट नाउ, ठीक है। तो भाई मेरे को 7 सेमेस्टर का एक्सपीरियंस है, ठीक है। एंड यूट्यूब पे 3 साल का एक्सपीरियंस है। कितने साल का? 3 साल का। मैंने कब यूट्यूब स्टार्ट किया था? मैंने अपने सेकंड ईयर में, थर्ड सेमेस्टर में यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू कर दिया था, ठीक है। एंड मैं बात बता दूँ कि ब्रो, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे रहते हैं कि भाई उनको कुछ 1 या 2 दिन, 10 दिन में पढ़ के नहीं निकाला जा सकता। लाइक फर्स्ट ईयर में ईडी हो गया, बी ट्रिपल ई हो गया, एंड M2 हो गया, M1 हो गया, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो मैं एक बात बता दूँ आप लोगों को कि अब जब आपका सेकंड सेमेस्टर हो तो आपको ये 3 सब्जेक्ट मेनली फेस करने को मिलेंगे। आपको M2 भी मिलेगा, ईडी भी मिलेगा एंड बी ट्रिपल ई भी मिलेगा। सो भाई मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इनको थोड़ा-सा अच्छे से पढ़ना यार, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जेन्युइनली, ठीक है। बिकॉज़ यार आज का मैं एक चीज़ बताऊँ, आज का जो ईडी का पेपर था, लिटरली 56 मार्क्स का क्या आया हुआ था, नेटवर्क शट डाउन हो चुका है आई थिंक। तो नहीं, नेटवर्क शट डाउन तो नहीं हुआ यार, तो प्रॉब्लम क्या हो गई भाई? सो ऑलराइट, नेटवर्क थोड़ा-सा वीक हो गया, जो भी हो। तो मैं एक बात बता दूँ भाई, आज ईडी का पेपर था एंड लिटरली 56 मार्क्स का क्या आया था, थ्योरेटिकल पार्ट आया था एंड स्टूडेंट्स को टफ लग रहा था, ठीक है। ईडी में मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग जैसे सब्जेक्ट में यार तुमको 25 मार्क्स का थ्योरी दे रहा है यार, बट आप उस हिसाब का प्रिपरेशन नहीं करोगे तो पेपर तो यार कैसे बनेगा यार? मेरे को ये बताओ आप लोग यार। सो प्लीज़ यार, पढ़ाई को पढ़ाई की तरह ही पढ़ें, बाकी एज़ योर विश, जो मेरा काम है वो मैं तो कर ही रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ पढ़िए, मेरी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ फॉलो करिए। क्योंकि देखो यार, ये तुम्हारी जो चीज़ें हैं ना, ये तुमको आगे भी काम आएँगी, दैट्स व्हाई। अब जैसे बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, ठीक है? बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, तो आप में से नोट कर लो, ये मेरी बात नोट करके रख लो, रिकॉर्ड करके रख लो, जो भी करना कर लो। ये जो तुम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हो ना, 4th सेमेस्टर में तुमको ये ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने को मिलेगा, अगर तुम्हारा सीएस ब्रांच है तो ध्यान से सुन लेना, ठीक है। एक सब्जेक्ट हो गया, और ये जो पूरा क्लर्ड है ना, डीएसए, ये तुमको थर्ड सेमेस्टर में देखने को मिलेगा। ये OPPM, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तुमको ये कॉन्सेप्ट भी इसके पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्किंग, इट मीन्स कंप्यूटर नेटवर्क, तुमको मिलेगा 6th सेमेस्टर में। ये कंप्यूटर बेसिक, कंप्यूटर सिक्योरिटी, भाई ये तुमको मिलेगा देखने को, ठीक है। डीबीएमएस थर्ड सेमेस्टर में, क्लाउड कंप्यूटिंग फिफ्थ या सिक्स सेमेस्टर में। तो भाई तुमको यार ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। सो प्लीज़ यार, थोड़ा सा पढ़ाई को पढ़ाई की तरह पढ़ो। एंड इनमें से अगर तुम एक स्किल्स भी आ जाती है, या डीबीएमएस अच्छे सीख लेते हो, क्लाउड कंप्यूटिंग तुम मास्टर कर लेते हो, क्लाउड कंप्यूटिंग में, नेटवर्किंग में, या OPPM में, या डीएसए में, तुम ये समझो तुम्हारा स्किल्स तैयार हो जाएगा भाई, ये बेस है। प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ो। बाकी शुरू करते हैं अपना वन शॉट्स बाकी। और भाई जिसको लगता है कि मैं ज्ञान देता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ मेरा ज्ञान मत लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं भी इंजीनियरिंग करके आया हूँ एंड 7 सेमेस्टर मेरा हो चुका है एंड 9.17 आया। जो लोग मेरे को नहीं जानते हैं, 9.17 कितना, 9.17 रिजल्ट आया है, SGPA, ठीक है, 7 सेमेस्टर पे। SGPA आप अपने हिसाब से समझ लेना। और पिछली बार आया था 9 पॉइंट कुछ 38 या 28 ऐसा कुछ करके। तो प्लीज़ थोड़ा-सा समझना, ठीक है। अपने ज्ञान पे और अपने थोड़ा-सा क्या बोलता हूँ उसको, एक्सपीरियंस के दम पे मैं बताता हूँ आपको। बाकी सुनना ना सुनना आपकी है, जितने भी लोग सुन रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, जितने भी लोग नहीं सुन रहे हैं तो भी बहुत बढ़िया बात है। सो सबसे पहले आता है कंप्यूटर नेटवर्किंग। सो कंप्यूटर नेटवर्किंग होता क्या है? सो कंप्यूटर नेटवर्किंग का मतलब होता है दो या दो या ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना या होना, ताकि वो एक दूसरे से को क्या कर सके, रिसोर्सेज या डेटा शेयर कर सके। तो सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरा जो माइक है, मैं उसको USB केबल के साथ किससे कनेक्ट करके रखा हूँ, अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके रखा हूँ। तो जो मेरी वॉइस है, वॉइस कहाँ जा रही है, लैपटॉप पे जा रही है, एंड लैपटॉप का जो एक स्क्रीनली करके एक सॉफ्टवेयर है, वो मेरी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा है। तो मैं क्या है, मेरा डेटा और रिसोर्स मैं क्या कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। डेटा इट मीन्स जो मेरी रॉ आवाज़ जा रही है रिसोर्सेज के थ्रू। रिसोर्सेज क्या हुआ, मेरा फीफाइन का माइक हुआ, वो क्या कैप्चर कर रहा है, मेरा कौन सा, मेरा कंप्यूटर ले रहा है, ठीक है। तो ये कनेक्शन वायर्ड भी हो सकता है, जैसे मेरा वायर्ड कनेक्शन है, वायरलेस भी हो सकता है, इट मीन्स वाईफाई, जैसे मैं वाईफाई यहाँ पे कनेक्ट करके रखा हूँ, देख रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो कंप्यूटर नेटवर्क मतलब इंटरकनेक्शन फॉर कम्युनिकेशन। तो ये है, ठीक है। अब आता है डेफिनेशन, जो तुम एग्जाम में लिख सकते हो। ये भी देखो, ये तुम इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, मेन डेफिनेशन ये है, तुम लिख सकते हो एग्जाम में, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क का डेफिनेशन क्या है? तो कंप्यूटर नेटवर्क इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का सिस्टम होता है। किसका? इंटरकनेक्टेड, जो कनेक्ट होते हैं। इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का सिस्टम होता है जो कम्युनिकेशन और रिसोर्सेज
शेयर करने के लिए यूज होता है। किस लिए? रिसोर्सेज शेयर करने के लिए और कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। तो देखो गोल क्या होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के? सबसे पहला गोल होता है रिसोर्स को शेयर करना। क्या करना? रिसोर्स को शेयर करना। यहाँ पे आपके प्रिंटर होते हैं, फाइल्स होती हैं एंड सॉफ्टवेयर शेयर करना, ये सारी चीजें, ठीक है ना। अब आपका आता है तो देखो दूसरा है कम्युनिकेशन। इट मीन्स देखो ईमेल और मैसेजिंग हो गया, वीडियो और कॉल्स पॉसिबल करना, ठीक है। तो ये देखो गोल्स क्या है कंप्यूटर नेटवर्क के? तो पहला रिसोर्स शेयरिंग, जिसमें आपका प्रिंटर, फाइल्स और सॉफ्टवेयर शेयर करना हो जाता है। फिर दूसरा है आपका कम्युनिकेशन, ये आ जाता है आपका ईमेल, मैसेजिंग और वीडियो कॉल्स पॉसिबल करना, ठीक है। एंड नाउ फिर आपका आता है क्या? डेटा शेयर करना, मतलब फास्ट और सिक्योर डेटा आपको ट्रांसफर करना, ठीक है। फिर आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी इट मीन्स जो आपका बैकअप है, बैकअप सिस्टम के थ्रू डेटा को सिक्योर रखना, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया 4। अब 5वें पे है आपका कॉस्ट रिडक्शन। इट मीन्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शेयर करना, शेयर करके क्या करना? कॉस्ट कम करना, ठीक है। तो ये कॉस्ट रिडक्शन मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शेयर करके कॉस्ट को बहुत कम करना। अब देखो अब आता है आपका आईएसओ और ओआईसीओ मॉडल। तो आईएसओ का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और ये एक मॉडल होता है जिसमें 7 रेफरेंस मॉडल होते हैं, मतलब 7 लेयर रेफरेंस मॉडल है जो बताता है कि डेटा शेयर कैसे होगा और ट्रैवल कैसे करता है। तो ये मॉडल कम्युनिकेशन प्रोसेस को लेयर्स में डिवाइड करता है। तो कितनी लेयर्स हैं इसमें? 7 लेयर्स हैं। तो देखो ये डाउनवर्ड एंड ये अपवर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर सबसे टॉप पे आती है आपका एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर एंड डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। तो अब हम इनको एक एक करके जानेंगे, ठीक है। अगर मतलब बॉटम टू अब जाओगे तो नंबर 1 लेयर से लेयर नंबर 7 तक जा रहे हो। अगर टॉप से बॉटम आओगे तो 7 लेयर से 1 लेयर तक आ रहे हो। तो फिर लेयर क्या है वो ऐसा ही मॉडल की? तो देखो सबसे पहला आता है जो फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर का काम क्या होता है? इसका काम होता है डेटा जो होता है, डेटा को बिट्स के फॉर्म में ट्रांसमिट करना। क्या क्या करना है? डेटा को बिट्स के फॉर्म में ट्रांसमिट करना और केबल्स कनेक्टर्स को हैंडल करना एंड एटसेट्रा है, ठीक है। अब आता है डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर क्या करता है? डेटा लिंक लेयर जो होता है वो एरर डिटेक्शन और फ्रेम फॉर्मेशन का काम करता है, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर काम क्या करता है? एरर डिटेक्शन और फ्रेम फॉर्मेशन का काम करता है। फिर आता है आपका नेटवर्क लेयर। जो नेटवर्क लेयर होती है वो राउटिंग और आईपी एड्रेसिंग हैंडल करता है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी का फुल फॉर्म क्या आता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो नेटवर्क लेयर हमारा जो आईपी होता है और राउटिंग होता है उसके एड्रेस को हैंडल करता है। फिर आता है आपका प्रेजेंटेशन। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर करता है रिलायबल डेटा ट्रांसफर से इंश्योर करता है, जैसे आपका टीसीपी हो गया और यूडीपी हो गया, ठीक है। तो ये रिलायबल डेटा ट्रांसफर क्या करता है? इंश्योर करता है। नाउ 5th नंबर पे आपका सेशन लेयर। तो सेशन लेयर क्या करता है? सेशन लेयर जो है सेशन क्या करता है? स्टेबलाइज करता है, मैनेज करता है और क्या करता है? टर्मिनेट। तो सबसे पहले तुम्हारा सेशन क्या करेगा? स्टेबलाइज करके, देन उसके बाद मैनेज करेगा उसको एंड देन बाद में क्या कर देगा? टर्मिनेट कर देगा। तो ये इसकी प्रोसेस है। फिर आपका प्रेजेंटेशन लेयर। तो यहाँ पे डेटा होता है, डेटा को फॉर्मेट कन्वर्ट करता है, डेटा फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। तो अब आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, इट्स डिपेंड ऑन यू। इंक्रिप्शन कंप्रेशन हैंडल करता है। तो कंप्रेशन जो होता है डेटा का और जो इंक्रिप्शन होता है वो हैंडल करता है और डेटा फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। एप्लीकेशन क्या किया जाता है? यूजर के क्लोजेस्ट लेयर होती है, ये यूजर के क्लोजेस्ट लेयर होती है। इसमें क्या होता है? ईमेल हो गया, ब्राउजर सर्विस यही ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो ये ओएसआई और आईएसओ लेयर का मॉडल का लेयर है, 7 लेयर है, ठीक है। तो फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड सेशन लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। तो ये आपकी 7 लेयर है। अब देखो ओएसआई लेयर, तो टॉप से बॉटम की तरफ। तो सबसे पहले एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर एंड डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। अगर हम बॉटम से टॉप जाएंगे तो फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। सो दीज आर द ओएसआई लेयर, 7 लेयर्स हैं, ठीक है। एडवांटेज क्या है? ये स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन मॉडल्स होते हैं एंड ट्रबल शूटिंग ईजी हो जाता है और मॉड्यूलर डिजाइन होता है। इंटर ऑपरेटेबिलिटी को क्या करता है? जो इंटर ऑपरेटेबिलिटी होता है इसको क्या करता है? इंप्रूव करता है, ठीक है। फिर आता है फंक्शन। क्या भैया अब हमें फंक्शन बता दो कि जो हमारे फंक्शन है डिफरेंट लेयर के ओएसआई मॉडल के, तो वो क्या है? तो देखो ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती है? 7 लेयर होती है, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। और हर लेयर का अपना स्पेसिफिक काम होता है। तो अब हमें यहाँ पे काम जानना है कि भैया हर एक स्पेसिफिक लेयर का काम क्या होता है। तो देखो जो हमारा फिजिकल लेयर होता है, फिजिकल लेयर के मेनली 3 काम होते हैं। क्या काम होते हैं? सबसे पहले डेटा को फिजिकली सेंड करता है। सबसे पहले सिंपल भाषा में बोलूँ तो जो अपना डेटा होता है या रॉ डेटा या कुछ भी होता है, ये इसको क्या करता है? फिजिकली सेंड करता है। तो कैसे सेंड करता है? डेटा को बिट्स मतलब 0 और 1 में ट्रांजिस्ट करना, ठीक है, ट्रांसमिट करना, केबल्स, कनेक्टर्स और हार्डवेयर हैंडल करना। तो क्या करता है? जो केबल्स होते हैं और जो कनेक्टर्स होते हैं और जो हार्डवेयर होते हैं उनको क्या करता है? हैंडल करता है। और सिग्नल ट्रांसमिशन के काम आता है। तो ये किसके फंक्शन है? ये हमारे फंक्शन है फिजिकल लेयर के। किसके? फिजिकल लेयर, जो लेयर नंबर 1 है नीचे से। अब आता है डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर जो है, डेटा लिंक लेयर किस लिए काम आती है?
ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर जो है यहाँ पे आता है, डेटा को फ्रेम्स में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? जो हमारा डेटा होता है, जैसे 1 बिट है या 1 MB है, उसको किस में कन्वर्ट करेगा? फ्रेम बाय फ्रेम कन्वर्ट करेगा, फ्रेम बाय फ्रेम, ठीक है। तो फ्रेम बाय फ्रेम कन्वर्ट करता है, और ये क्या करता है? एरर, और ये एरर को डिटेक्ट करता है और करेक्शन करता है उस पे। फ्लो कंट्रोल होता है इसमें, और मैक एड्रेस यूज़ करता है। तो मैक एड्रेस क्या होता है? जैसे आपका लैपटॉप होता है, एक होता है आपका IP एड्रेस और एक होता है मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस आपका, आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, ये आपका परमानेंट एड्रेस होता है। एंड IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका चेंज होता रहता है। जैसे ही आप अपना वाईफाई, सपोज जैसे अभी मेरा जो क्या बोलते हैं, मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, सो मेरा जो IP एड्रेस है वो कुछ और होगा। अगर मैं किसी और फ़ोन से कनेक्ट करूँगा तो वो कुछ और होगा, बट जो मेरा मैक एड्रेस रहेगा लैपटॉप का, वो सेम रहता है। जो मतलब जो कंपनी लगा के देती है, जो मतलब जैसे सपोज जिस भी कंपनी का आप यूज़ करो, तो उसमें क्या होता है, एक मैक एड्रेस होता है, ठीक है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो सिंपल में बोलूँ तो एरर चेक करना और डेटा को सेफ भेजना, ये काम करता है। अब नेटवर्क लेयर क्या होती है? तो नेटवर्क लेयर क्या होती है? इसके फंक्शन होते हैं लॉजिकल एड्रेसिंग, जैसे IP एड्रेस, और राउटिंग, मतलब ये बेस्ट पाथ चूज करता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। एंड पैकेट फॉरवर्डिंग, तो जो हम पैकेट बनाते हैं उसको पैकेट के थ्रू ये ट्रांसमिट करता है। अब आता है नेटवर्क लेयर क्या है? तो समझो सिंपल में, डेटा को सही नेटवर्क तक पहुंचाना, ठीक है, ये नेटवर्क लेयर का काम है। अब आता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर का काम। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है? रिलायबल डेटा को ट्रांसफर करना, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, और सेगमेंटेशन और रीअसेंबली करना, ठीक है। एंड पोर्ट नंबर यूज करता है। क्या करता है? पोर्ट नंबर यूज करता है। तो ये जो फंक्शन है, ये 5 फंक्शन, कि डेटा को क्या करना, डेटा को रिलायबल डेटा ट्रांसफर करता है, और क्या करता है, रिलायबल डेटा ट्रांसफर के बाद क्या करता है, एरर को कंट्रोल करता है, एंड फ्लो कंट्रोल करता है, और सेगमेंटेशन और रीअसेंबली करता है, और पोर्ट नंबर यूज करता है, ठीक है। तो इसको सिंपल में बोलूँ तो डेटा को कंप्लीट और सेफ डिलीवर करना, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। अब सेशन लेयर क्या होता है? यहाँ पर सबसे पहले क्या करता है फंक्शन इसका? क्या करता है? सेशन को एस्टेब्लिश करता है, सेशन बनाता है, फिर सेशन को मेंटेन करता है, फिर सेशन टर्मिनेट कर देता है। तो अगर इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है, और एंड करता है, और एंड कंट्रोल करता है। तो स्टार्ट करना और एंड करना कौन कंट्रोल करता है? सेशन लेयर। अब आता है प्रेजेंटेशन लेयर। तो यहाँ पर डेटा फॉर्मेट कन्वर्जन होता है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता है, और कंप्रेशन होता है। तो मतलब डेटा को रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। जो बिट्स होती हैं 0101 में जो बिट्स होती हैं, उसको हम रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, एंड एनक्रिप्टेड एंड डिस्क्रिप्टेड बनाते हैं। एंड बस यही काम होता है प्रेजेंटेशन लेयर का, ठीक है। अब आता है एप्लीकेशन लेयर। तो जो एप्लीकेशन लेयर है, तो एप्लीकेशन लेयर होती क्या है? तो एप्लीकेशन लेयर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको ऊपर बताया। तो ये यूज़र को नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करता है। यूज़र जो होता है हमारा, जैसे कि मैं एप्लीकेशन लेयर मेरे को क्या प्रोवाइड करेगा? नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक। ईमेल, फाइल ट्रांसफर, वेब ब्राउजिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक। सिंपल में बोलूँ तो यूज़र और नेटवर्क के बीच का क्या होता है? इंटरफेस होता है। तो ये इसका काम होता है। अब आता है इंटर नेटवर्किंग की कॉन्सेप्ट समझो। तो इंटर नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट क्या हैं? तो देखो भाई, इंटर नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट मतलब, यहाँ पर इंटर नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है मल्टीपल नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना, ताकि वो एक दूसरे से क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सके। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे नेटवर्क होते हैं, लैन, पैन, वैन, और लैन हो गया, वैन हो गया, वर्चुअल VPN, ठीक है, और पैन हो गया, और मैन हो गया, और वैन हो गया। तो देखो, जब हम अलग अलग नेटवर्क, लैन, मैन या वैन नेटवर्क्स को कनेक्ट किया जाता है, तो वो मिलकर, वो सभी कनेक्ट होकर एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं। इंटरनेट सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंटरनेट वर्किंग का, ठीक है। तो इंटरनेट वर्किंग का मतलब क्या होता है? मल्टीपल नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना, एंड ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। यहाँ पर अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट किया जाता है ताकि वो मिलकर एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, और इंटरनेट सबसे बड़ा एग्जांपल है इंटरनेट वर्किंग का। तो मैंने शायद कुछ पहले और पढ़ दिया था, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे को लगा कि इंटरनल वर्किंग ऐसा कुछ करके, बट वो इंटरनेट वर्किंग था, ठीक है। तो इंटरनेट वर्किंग क्या है? देखो, इंटरनेट वर्किंग एक प्रोसेस है जिसमें हम मल्टीपल इंडिपेंडेंट नेटवर्क को कनेक्ट करके एक यूनिफाइड नेटवर्क सिस्टम बनाया जाता है, ताकि डेटा कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सके। तो यहाँ पे हमें देखो, इंटरनेट वर्किंग की ज़रूरत क्या है? तो देखो, डिफरेंट लोकेशन के नेटवर्क को कनेक्ट करना, डेटा शेयर करना अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, रिसोर्स शेयरिंग, और ग्लोबली कम्युनिकेट कर सकें। तो देखो, अब आता है इंटरनेट वर्किंग डिवाइस क्या है। इंटरनेट वर्किंग में सबसे पहले आपको राउटर चाहिए होता है। तो जो राउटर होता है वो डिफरेंट नेटवर्क्स को क्या करता है? कन्वर्ट करता है, और IP एड्रेस के बेसिस पे डेटा को राउट करता है।
जो आपका आईपी एड्रेस होगा उसके बेसिस पे आपको डेटा क्या करेगा, राउट करेगा। फिर आता है गेटवे। तो गेटवे क्या होता है, ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स वाले नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं उन सारे नेटवर्क्स को ये कनेक्ट करता है एंड प्रोटोकॉल कन्वर्जन करता है। क्या करता है, प्रोटोकॉल जो भी होते हैं उनका कन्वर्जन करता है। अब देखो ब्रिज क्या होता है, ये दो लाइन सेगमेंट को कनेक्ट करता है। जो देखो जो हमारा ब्रिज होता है, ये दो दो लाइन, जैसे एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो ये जो ब्रिज है ये किसको करेगा, ये कन्वर्ट करता है दो लाइन सेगमेंट्स को। ठीक है। स्विच क्या होता है, सेम नेटवर्क के बीच जो सेम नेटवर्क होते हैं, सेम नेटवर्क के डिवाइसेस को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आईपी एड्रेस का होता है। तो आईपी एड्रेस मतलब हर डिवाइस का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है नेटवर्क में। ठीक है। जितने भी डिवाइस होंगे सबका एक यूनिक एड्रेस होता है नेटवर्क में। राउटिंग क्या होता है, तो मतलब बेस्ट पाथ सेलेक्ट करके डेटा को डेटा का सॉरी डेटा को कहाँ पर तक, डेस्टिनेशन तक भेजना। ठीक है। क्योंकि दिख नहीं रहा भाई, बहुत हिम्मत करके वीडियो बनाना पड़ रहा, 12 बज चुका है, दैट्स वाई। ठीक है। तो राउटिंग मतलब बेस्ट पाथ सेलेक्ट करके डेटा को डेस्टिनेशन तक भेजना है। अब सब नेटिंग क्या होती है, तो सब नेटिंग क्या होता है, ये लार्ज नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो जो हमारा सब नेटिंग होता है, तो सब नेटिंग इसका मतलब बहुत सिंपल है। जो हमारे लार्ज नेटवर्क होते हैं वो क्या करते हैं, अपने लार्ज नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं एंड यही हमारा सब नेटिंग होता है। अब क्या होता है एडवांटेज, तो देखो भाई लार्ज स्केल होता है, लार्ज स्केल कम्युनिकेशन होता है, बेटर रिसोर्स शेयरिंग होती है और स्केलेबिलिटी होती है और ग्लोबली कनेक्टिविटी होती है। ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, नेटवर्किंग डिवाइस की। तो नेटवर्किंग डिवाइस क्या, तो नेटवर्किंग डिवाइस वो हार्डवेयर होते हैं जो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं और डेटा को क्या करते हैं, ट्रांसफर करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है। तो पहला होता है हब। सो हब क्या होता है, ये बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो डेटा क्या होता है, जो हब होता है वो बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस होता है और डेटा सभी कनेक्टेड डिवाइस को भेजता है। कहाँ भेजता है, डेटा जो होता है वो सभी कनेक्टेड डिवाइस को भेजता है और ये इंटेलिजेंट नहीं होता। ठीक है। अब आता है सिंपल में समझो तो सबको डेटा फॉरवर्ड करता है। जो हब होता है वो सबको डेटा शेयर करता है। ठीक है। स्विच क्या करता है, ये इंटेलिजेंट डिवाइस होता है और ये डेटा सिर्फ करेक्ट डिवाइस तक भेजता है। सपोज जैसे मेरे को डेटा चाहिए तो ये मेरे को डेटा बस भेजेगा। और ये क्या यूज़ करता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल यूज़ करता है, मतलब मैक एड्रेस यूज़ करता है। ठीक है। अब आता है राउटर। तो राउटर क्या होता है, ये राउटर जो होता है वो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है। क्या करता है, डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है। ठीक। और आईपी एड्रेस के बेसिस पर राउटिंग करता है। क्या करता है, जो आईपी एड्रेस होता है उसके बेसिस पे ये राउटिंग करता है। ठीक है। सिंपल में समझाऊं तो डेटा को सभी नेटवर्क तक पहुंचाना किसका काम होता है, राउटर्स का। ठीक है। अब ब्रिज का काम क्या होता है, मैं जैसे कि बता चुका हूं कि दो लैन सेगमेंट्स को जोड़ना या कनेक्ट करना, वो ब्रिज का काम होता है। यहाँ पे ट्रैफिक रिड्यूस करता है ब्रिज। ठीक है। अब आता है गेटवे। तो गेटवे मतलब डिफरेंट प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को कनेक्ट करता है और प्रोटोकॉल कन्वर्जन करता है। मोडीम क्या करता है, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। तो देखो मॉड्यूम जो होता है वो क्या करता है, यहाँ पर जो डिजिटल सिग्नल आते हैं तो उनको एनालॉग में कन्वर्ट करता है और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। ठीक है। और ये इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है, इंटरनेट कनेक्शन के लिए। अब आता है टीसीपी और आईपी। तो टीसीपी आईपी लेयर का फुल फॉर्म देखो, तो टीसीपी आईपी जो मॉडल है ये एक मॉडल होता है, इसमें 4 लेयर होते हैं। जैसे आपका आईएसओ और ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती हैं, इसमें 4 लेयर होती हैं जो इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती हैं। ये प्रैक्टिकली मॉडल है जो रियल में इंटरनेट में यूज़ होता है। तो देखो 4 लेयर कौन कौन सी होती है, पहली होती है एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर। ठीक है। तो देखो जो क्या बोलते हैं, हमारा जो एप्लीकेशन लेयर होता है ये ओएसआई की एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर का काम करता है। जो हमारे यहाँ पे टीसीपी और आईपी में जो हमारा मॉडल है उसमें जो एप्लीकेशन लेयर होता है, यहाँ पर ओएसआई के एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर का काम करता है, जैसे ईमेल, वेब ब्राउजिंग और फाइल ट्रांसफर करना। ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर इट मीन्स रिलायबल डेटा का ट्रांसफर करता है। टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल यूज़ होता है इसमें। ठीक है। इंटरनेट लेयर मतलब लॉजिकल एड्रेसिंग, आईपी एड्रेस का यूज़ करता है और राउटिंग करता है। ठीक है। और नेटवर्क एक्सेस लेयर क्या होती है, ये फिजिकल ट्रांसमिशन करता है और डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लिंक लेयर्स का काम करता है। अब देखो तुम समझो डिफरेंस क्या हुआ है ओएसआई में और टीसीपी आईपी में। तो ओएसआई में 7 लेयर होती हैं, इसमें 4 लेयर होती हैं। जो ओएसआई मॉडल है ये थ्योरेटिकल मॉडल होता है और टीसीपी आईपी प्रैक्टिकल मॉडल होता है। ओएसआई को किसने डेवलप किया था, तो आईएसओ ने डेवलप किया था और टीसीपीआई को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इसने डेवलप किया था। ठीक है। अब आता है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। तो इंटरनेट का इंट्रोडक्शन, तो देखो इंटरनेट जो है ये एक ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है जो दुनिया भर के कंप्यूटर्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है।
इसके थ्रू लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, ईमेल भेजते हैं, वीडियो देखते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज यूज़ करते हैं, जैसा कि अपन लोग, ठीक है। इसका सिंपल वर्ड में बोलूँ तो इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, इंटरनेट, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है? तो इंटरनेट इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क को एक ग्लोबल सिस्टम है जो यू टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के थ्रू कम्युनिकेशन और डेटा शेयरिंग अलाउ करता है। तो जो इंटरनेट है वो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स नेटवर्क को क्या करता है? इंटरनेट इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क का एक क्या होता है? ग्लोबल सिस्टम है जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के थ्रू कम्युनिकेशन और डेटा शेयरिंग अलाउ करता है, ठीक है। एंड इसके यूजेस क्या हैं? जैसे हम ईमेल भेजते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग हो गया एंड इन्फॉर्मेशन सर्च हो गया। तो आज के टाइम पे हर एक व्यक्ति ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहा है। अगर वो यूज़ मतलब जैसे बहुत से लोग होते हैं जो सब चीज़ें यूज़ करते हैं, बहुत से लोग होंगे जो ऑनलाइन एजुकेशन भी कर रहे हैं और सोशल मीडिया भी यूज़ कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें आप कर रहे हैं एंड इसके अलावा भी आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। तो देखो www तो इट मीन्स ये शायद इंपॉर्टेंट है, वीवीआईपी है तो प्लीज़ कर लेना, पेपर में आता है। तो www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इट मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का एक पार्ट होता है। www वेबसाइट और वेब पेजेस का कलेक्शन है जो ब्राउजर के थ्रू क्या किया जाता है? एक्सेस किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात, इंटरनेट और www सेम नहीं है। www इंटरनेट पर रन करता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब डेफिनेशन समझो, तो www है यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो जिसमें वेब पेजेस हाइपरलिंक्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं और ब्राउज़र के थ्रू क्या किए जाते हैं? एक्सेस किया जाता है। तो ये किसके थ्रू? देखो, जो हमारा www है ये एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है जिसमें जो वेब पेज होते हैं, पेज जो किसके साथ वेब पेज होते हैं वो हाइपरलिंक के थ्रू कनेक्टेड होते हैं और ब्राउज़र के थ्रू क्या किए जाते हैं? एक्सेस किए जाते हैं। कंपोनेंट क्या है इसका? वेब ब्राउज़र जैसे क्रोम और एज हो गया, वेब सर्वर्स हो गया एंड HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल यूज़ हो गया एंड URL, ठीक है। अब ई कॉमर्स क्या? तो ई कॉमर्स का इंट्रोडक्शन देखो, जो ई कॉमर्स है, ये ई कॉमर्स का मतलब होता है इंटरनेट के थ्रू चीज़ों को बाय किया करना और सेल करना ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो तुम इन ई कॉमर्स से देखो, जैसे तुम इंटरनेट के थ्रू क्या करते हो, जैसे अमेजोन का एग्जाम्पल लो, तुम लोग खरीदते होगे और बहुत से लोग जो अमेजोन पर रजिस्टर हैं वो अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। तो ये क्या है? ये एक ई कॉमर्स है। ऑनलाइन शॉपिंग करना और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना, इट्स ई कॉमर्स। तो डेफिनेशन समझो, तो यहाँ पे देखो, ई कॉमर्स एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है, मेनली इंटरनेट के थ्रू गुड्स और सर्विस की बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। यहाँ पे टाइप ऑफ ई कॉमर्स तो B2B, B2C, C2C और C2B। अभी देखो, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर और कस्टमर टू बिजनेस, ये तुम्हारे टाइप हैं किसके? ई कॉमर्स के। इसका एडवांटेज क्या है? 24 घंटे मतलब 24/7 तुम 24 इन अरे आई एम सॉरी, तो 24/7 तुम शॉपिंग कर सकते हो, ग्लोबल रिसर्च कर सकते हो, टाइम सेविंग है और इजी पेमेंट ऑप्शन। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है कि नेटवर्क इसमें सिक्योरिटी का रिस्क रहता है, इसमें कोई फिजिकल इंस्पेक्शन नहीं होते और इंटरनेट पे डिपेंडेंसीज रहते हैं। तो भैया, ये तुम्हारा पार्ट कौन सा हो गया? मैं तुमको पूरा एक बार सिलेबस दिखा दे रहा हूँ। तो ये जो तुम्हारा कंप्यूटर नेटवर्क वाला पार्ट होता है ये तुम्हारे यहाँ पर खत्म हो जाता है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क वाला तुम्हारा पार्ट खत्म, ठीक है, मैंने मार्क कर दिया। और भाई मेहनत लगती है, दैट्स वाई तुम समझ रहे हो कि हर एक चीज़ मार्क करना एंड सारी चीज़ करना। अब आता है तुम्हारा इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अब आता है कंप्यूटर सिक्योरिटी के बेसिक्स। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी के बेसिक्स जो तुम्हारा पार्ट नंबर क्या है? सेकंड है, यूनिट नंबर 4 का। तो देखो, इंट्रोडक्शन टू मालवेयर क्या है? मालवेयर क्या होता है? तो मालवेयर का फुल फॉर्म होता है मिसलिनियस सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो जो मालवेयर होता है ये एक हार्मफुल ये ऐसे हार्मफुल प्रोग्राम होते हैं जो सिस्टम को क्या करते हैं? डैमेज करते हैं, डेटा चुरा लेते हैं और अनऑथराइज्ड एक्सेस लेते हैं, ठीक है। तो मालवेयर क्या है? मालवेयर का मिसलिनियस सॉफ्टवेयर का फुल फॉर्म हो गया एंड ये एक हार्मफुल प्रोग्राम होता है जो सिस्टम को क्या करता है? डैमेज करता है, आपका डेटा चोरी कर सकता है और अनऑथराइज्ड जो एक्सेस होते हैं उनको अनऑथराइज्ड एक्सेस भी हो जाते हैं। अब वायरस क्या होता है? तो वायरस एक मिसलिनियस प्रोग्राम होता है जो किसी फाइल या प्रोग्राम के साथ अटैच हो जाता है। जब इनफैक्ट फाइल रन होती है तो वायरस क्या होता है? स्प्रेड हो जाता है कंप्यूटर में, ठीक है। तो जिससे बहुत सारे लोगों का डेटा चोरी हो जाता है, लैपटॉप हैक हो जाता है, ये सारी चीज़ें होती है। तो फीचर्स क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग, फाइल को क्या करता है? डैमेज करता है और यूजर एक्शन से स्प्रेड होता है। तो जो जितना भी आप ये उस फाइल के साथ एक्शन करोगे तो वायरस आपका उतना स्प्रेड होता जाएगा। अब आता है आपका क्या? वॉर्म। तो वॉर्म भी एक मालवेयर है, लेकिन ये एक सेल्फ स्प्रेडिंग होता है, ठीक है।
क्या होता है, ये एक सेल्फ स्प्रेडिंग होता है और किसी फाइल से अटैच्ड होने की ज़रूरत नहीं होती है इसको, ये डायरेक्टली अटैच मतलब डायरेक्टली फैल जाता है। फीचर क्या है, ये नेटवर्क के थ्रू स्प्रेड होता है, इसमें सिस्टम स्लो कर देता है और फाइल फास्ट रेप्लिकेशन होता है। तो अब देखो ये वायरस और वॉर्म में डिफरेंस समझो। तो जो वायरस होता है वो फाइल से अटैच्ड होता है, ठीक है, और जो हमारा वॉर्म है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी से अटैच होने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ नेटवर्क के थ्रू आपके कंप्यूटर में घुस जाएगा, ठीक है। वायरस जो होता है वो यूज़र एक्शन से स्प्रेड होता है और ये ऑटोमेटिकली स्प्रेड होता है क्योंकि नेटवर्क में आता है, ठीक है। अब आता है जो वायरस होता है ये स्लोली फैलता है और जो वर्म होता है वो एकदम से फैलता है, मतलब स्पीडली फैलता है, ठीक है। अब आता है टॉर्जन्स हॉर्स। तो इट मीन्स टॉर्जन जो होता है ये एक हार्मफुल प्रोग्राम होता है जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर जैसा दिखाई देता है। यूज़र इसे इंस्टॉल करते हैं और ये सिस्टम में डैमेज करता है। देखो, तो एक टॉर्जन ऐप होता है, मतलब मान लो टॉर्जन एक हार्मफुल प्रोग्राम है एंड नॉर्मली सॉफ्टवेयर जैसा ही दिखता है। यूज़र इसे क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और ये सिस्टम को डैमेज करने लगता है। अब ये क्या करता है, डेटा स्टील करता है, बैकडोर्स क्रिएट करता है और सेल्फ रेप्लिकेट नहीं करता है। क्या नहीं करता, सेल्फ रेप्लिकेट नहीं करता। अब स्पाईवेयर क्या होता है, तो स्पाईवेयर एक मालवेयर है जो सीक्रेटली यूज़र की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, जैसे आपके पासवर्ड हो गए, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री हो गई और एटसेट्रा, बैंक मतलब पासवर्ड से पिन इन सारी चीज़ें, ठीक है। अब आता है एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर को डिटेक्ट करता है और रिमूव करता है, ठीक है, जैसे आपका विंडो डिफेंडर और मालवेयर बाइट्स। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखो जो आपके क्या बोलते हैं, जो देखो सबसे पहले आपका क्या है, कंप्यूटर के सिक्योरिटी बेसिस में हमने जाना है मालवेयर क्या होता है, मालवेयर में वायरस और बॉम्ब पढ़ा हमने, फिर उसके बाद हमने टॉर्जन पढ़ा, टॉर्जन के बाद स्पाईवेयर पढ़ा एंड एंटी स्पाईवेयर पढ़ा। अब हमें पढ़ना है साइबर अटैक्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप। तो साइबर अटैक्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप में फिनिशिंग आता है, मतलब ये फेक ईमेल्स या वेबसाइट के थ्रू सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चुरा लेते हैं। देखो तुमको फेक वेबसाइट होगा या फेक ईमेल होगा तो उसके थ्रू क्या करेंगे, तुम्हारा जो मतलब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जैसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तुम्हारे घर की लोकेशन हो गई, तुम्हारा नाम हो गया, तुम्हारी पर्सनल डिटेल्स हो गई, ये चुरा लेंगे, ठीक है। हैकिंग क्या होती है, हैकिंग मतलब अनऑथराइज्ड एक्सेस लेना सिस्टम या नेटवर्क में। तो जो मतलब मान लो हैक मतलब क्या होता है, जैसे सपोज तुमने सुना होगा बहुत से लोगों का व्हाट्सएप हैक होता है। तो व्हाट्सएप क्यों हैक होता है, क्योंकि वो अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लेता है कोई, दैट्स वाई ये हैक हो जाता है। अब आता है रैनसमवेयर। इट मीन्स ये डेटा को इनक्रिप्ट करके इनक्रिप्ट करके पैसे की डिमांड करते, तो तुम्हारा डेटा को इनक्रिप्ट कर लेंगे ये और तुमसे पैसे की डिमांड करेंगे। तो ये क्या है, रैनसमवेयर है। अब मनी लॉन्ड्रिंग मतलब साइबर कॉन्टेक्स्ट में समझो, तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है इलीगल पैसा का लीगल दिखाना, मतलब इलीगल पैसे को लीगली दिखाना। ये क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या डिजिटल ट्रांजैक्शन के थ्रू इलीगल मनी को हाइड किया जाता है। तो ये क्या आपका मनी लॉन्ड्रिंग है, ठीक। अब प्रिवेंशन मेथड क्या, तो मतलब एंटीवायरस यूज़ करो अपने सिस्टम में और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखो, सस्पिशियस लिंक्स पर क्लिक मत करो, रेगुलरली सॉफ्टवेयर को अपडेट करो और फायरवॉल्स का ऑलवेज यूज़ करो। तो ये तुम्हारे क्या है, ये तुम्हारे साइबर सिक्योरिटी मतलब साइबर अटैक्स कौन कौन से होते हैं, फिनिशिंग, हैकिंग, रैनसमवेयर, मनी लॉन्ड्रिंग और इसके प्रिवेंशन है। अब आता है इन्फॉर्मेशन थेफ्ट। तो इन्फॉर्मेशन थेफ्ट जो इसमें का मतलब क्या होता है, जब कोई अनऑथराइज्ड पर्सन किसी की पर्सनल या कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को चुरा लेता है, उसे हम इन्फॉर्मेशन थीफ्ट बोलते हैं, थीफ्ट कहते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशनल थेफ्ट कहते हैं। तो एग्जांपल जैसे पासवर्ड चुरा लेगा, आपका बैंक की डिटेल हैक कर लेगा और आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है। अब आता है हाँ, तो देखो ईमेल स्पूफिंग। तो ईमेल स्पूफिंग इट मीन्स जब अटैकर्स फेक ईमेल्स एड्रेस यूज़ करके ईमेल भेजता है ताकि रिसीवर को लगे कि मेल किसी ट्रस्टेड सोर्स से आया है, और उसे ही हम क्या बोलते हैं, ईमेल स्पूफिंग बोलते हैं। इट मीन्स ये फ्रॉड कर सकता है, फिनिशिंग कर सकता है और मालवेयर भी छोड़ सकता है आपके डिवाइस पे, ठीक है। डैनियल ऑफ डिवाइस, डॉस बोलते हैं इसको। तो देखो डॉस अटैक्स में अटैकर्स किसी सर्वर या वेबसाइट पर इतना ट्रैफिक भेज देता है कि वो मतलब जो हमारा डॉस होता है, डॉस अटैक में क्या होता है, अटैकर्स किसी सर्वर या वेबसाइट पर इतना ट्रैफिक भेज देता है कि वो जो सर्विस होती है वो नॉर्मल यूजर के लिए क्या हो जाती है, अनअवेलेबल हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, डॉस अटैक बोलते हैं। सिंपल बोलो तो वेबसाइट को ओवरलोड करके बंद कर देना, ठीक है। अब आता है साइबर स्टैल्किंग। तो इट मीन्स यहाँ पर इंटरनेट के थ्रू किसी को रिपीटेडली थ्रेट्स या हैरेस करना क्या होता है, साइबर स्टैल्किंग कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर ऑनलाइन सोशल मीडिया हरेसमेंट होता है, ऑनलाइन थ्रेट्स दिए जाते हैं और पर्सनल मॉनिटरिंग होती है, ठीक है। अब आता है लॉजिक बॉम्ब। इट मीन लॉजिक बॉम्ब एक मिसलिनियस कोड होता है जो किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन या टाइम पर एक्टिवेट करता है। इट मीन्स एक डेट सेट कर दी जाती है, उस दिन डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब आता है हैकिंग। हैकिंग क्या होता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस लेना किसी कंप्यूटर या सिस्टम का नेटवर्क देखो, आपका अनऑथराइज्ड एक्सेस लेना किसी कंप्यूटर सिस्टम का या नेटवर्क में हैकिंग कहलाता है, ठीक है। इसमें एथिकल हैकिंग होती है, वो लीगल होती है, और ब्लैक हैट हैकिंग होती है, वो इलीगल होती है, ठीक है।
स्पैमिंग क्या होती है? तो देखो बल्क में अनवांटेड ईमेल्स या मैसेज भेजना स्पैमिंग कहलाता है। इसमें ये मोस्टली एडवर्टाइजिंग या फ्रॉड के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब आता है आपका साइबर डेफामेशन। इट मीन्स जब किसी के बारे में इंटरनेट पर फॉल्स इन्फॉर्मेशन या डिफेम वाला कंटेंट पब्लिश किया जाता है, जिससे उसकी रेपुटेशन या रेपुटेशन जो डैमेज होती है, उसे साइबर डिफेमेशन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, सोशल मीडिया पर झूठी पोस्ट डालना, फेक एलिगेशंस लगाना और ऑनलाइन बदनाम करना, ये सब क्या होता है, ये लीगल ऑफेंस है, ठीक है। तो अब आता है फार्मिंग। इट मीन्स फार्मिंग एक साइबर अटैक्स है जिसमें यूज़र को फेक वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाता है बिना उसे पता चले। यूज़र ओरिजिनली वेबसाइट समझकर अपनी पर्सनल डिटेल एंटर करता है और वो हैक हो जाता है। तो देखो रियल वेबसाइट की जगह फेक वेबसाइट पर भेज देता है, ठीक है। सिक्योरिटी मेजर्स फायरवॉल। तो फायरवॉल्स क्या होती है? तो फायरवॉल एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो नेटवर्क ट्रैफिक को क्या करता है, मॉनिटर करता है और उसको कंट्रोल करता है। ये ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड, जो देखो ये जो ट्रस्टेड होता है और अनट्रस्टेड नेटवर्क के बीच में बैरियर का काम करता है। जो हम फायरवॉल्स यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, वो तो आपको बता देगा कि ये ट्रस्टेड है, ये अनट्रस्टेड है, ठीक है। अब आता है इसका फंक्शन क्या है। ये अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक करता है, मिसलिनियस ट्रैफिक को फिल्टर करता है और नेटवर्क सिक्योरिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। अब आता है कंप्यूटर एथिक्स एंड गुड प्रैक्टिस। तो देखो कंप्यूटर के एथिक्स क्या है? कंप्यूटर एथिक्स का मतलब है कंप्यूटर और इंटरनेट का रिस्पॉन्सिबल और मोरल यूज़ करना। क्या करना? रिस्पॉन्सिबल और मोरल यूज़ करना। पाइट्रेट सॉफ्टवेयर यूज़ करना, किसी का डेटा बिना परमिशन के एक्सेस ना करना, फेक न्यूज़ स्प्रेड ना करना, ठीक है। अब गुड कंप्यूटर सिक्योरिटी हैबिट्स क्या है? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करो, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करो, रेगुलर सॉफ्टवेयर को अपडेट करो, सस्पिशियस लिंक्स पर कभी क्लिक मत करो, एंटीवायरस यूज़ करो और पब्लिक वाईफाई पर सेंसिटिव वर्ड अवॉइड करो, ठीक है। सेंसिटिव वर्क को क्या करो, जो आपका सेंसिटिव वर्क हो उसको प्रॉपरली अवॉइड करो। इंट्रोडक्शन ऑफ साइबर लॉस, इंटरनेट फ्रॉड। तो देखो साइबर लॉज वो लीगल्स रूल्स हैं जो इंटरनेट और डिजिटल एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। इंडिया में आईटी एक्ट 2000 साइबर क्राइम्स का कंट्रोल करता है, साइबर क्राइम्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इंटरनेट फ्रॉड एग्जांपल ऑनलाइन बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, फिनिशिंग स्कैम और आइडेंटिटी थेफ्ट। यहाँ पर साइबर लॉज का पर्पस क्या है? ऑनलाइन क्राइम्स को पनिश करना, यूज़र को प्रोटेक्ट करना या प्रोटेक्शन देना, डिजिटल ट्रांजेक्शन को सिक्योर करना। तो ये आपका यूनिट नंबर 4 यहाँ पर टोटली कंप्लीट होता है। एंड मैं आपको दिखा दूँ, ये जो आपका ये देखो यहाँ पर लास्ट इंफॉर्मेशन ऑफ साइबर लॉज अबाउट इंटरनेट फ्रॉड और गुड कंप्यूटर सिक्योरिटी हैबिट। तो ये तुम्हारा पूरा कर दिया गया है यूनिट। एंड ये भी तुम्हारा यहाँ से कंप्यूटर सिक्योरिटी बेसिस तुमको समझा दी गई है। डॉस और साइबर स्टैकिंग, लॉजिक बॉम्ब, ये सारी चीज़ें तुमको क्या सारी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं, ठीक ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो आई एम सॉरी, बाकी मेरे हिसाब से तो मैंने सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं। तो बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड इसका एक 5 तारीख को, 6 तारीख को तुम्हारा पेपर है, तो 5 तारीख को सुबह मॉर्निंग में 9 बजे इसका कंप्लीट वन शॉट आएगा। सो प्लीज़ उसको ज़रूर देखना। अगर तुमने उसको देख लिया तो तुम ये समझो कि तुम 100% 50-60 मार्क्स आराम से ईजिली उसको स्कोर कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो थैंक यू।